पश्चिम एशिया में चल रहा तनाव अब सिर्फ अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं रह गया है। हालात ऐसे बनते जा रहे हैं कि समुद्र में चलने वाले आम जहाज भी इस टकराव की चपेट में आने लगे हैं। और अब ओमान के तट के पास एक और जहाज से जुड़ी बड़ी घटना सामने आई है, जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। और खास बात यह है कि इस पूरे मामले का असर भारत पर भी पड़ रहा है, क्योंकि जहाजों पर जो बड़ी संख्या में भारतीय नाविक काम करते हैं और उनकी सुरक्षा सबसे बड़ी चिंता बन गई है। दरअसल ओमान के शिनास पोर्ट के पास एक जहाज से जुड़ी घटना की खबर सामने आई। भारतीय दूतावास ने भी पुष्टि की है कि वो इस मामले पर नजर बनाए हुए हैं और स्थानीय प्रशासन के संपर्क में है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक ये क्षेत्र वही है जो इन दिनों अमेरिका ईरान तनाव का सबसे संवेदनशील इलाका बन चुका है। पिछले कुछ दिनों में यहाँ कई जहाज निशाना बने हैं और अब ये नई घटना निकल कर आई है, उसने अब चिंता बढ़ा दी है। अगर पिछले कुछ दिनों की घटनाओं पर नजर डालें तो तस्वीर और भी गंभीर दिखाई देती है। हाल ही में अमेरिका ने ईरान से जुड़े तेल परिवहन को रोकने के लिए एक टैंकर पर वो कार्रवाई की और अमेरिकी सेना का दावा था कि जहाज उसके निर्देशों का पालन नहीं कर रहा था और ईरान से तेल ले जा रहा था। इसके बाद जहाज के इंजन रूम को निशाना बनाया गया, जिससे बड़ा नुकसान देखने को मिला और इस घटना ने भारतीय क्रू मेंबर्स को भी प्रभावित किया और कई नाविकों को उनके लापता होने की खबरें भी यहाँ पर सामने आई। और यही नहीं, भारत सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए अमेरिका के वरिष्ठ राजनयिक को तलब किया और कड़ा विरोध भी दर्ज किया। विदेश मंत्रालय ने साफ कहा कि व्यापारिक जहाजों और नाविकों को निशाना बनाना बेहद चिंताजनक है। भारत लगातार इस बात पर जोर दे रहा है कि समुद्री मार्ग सुरक्षित रहने चाहिए और तनाव को बातचीत के जरिए कम किया जाना चाहिए। अब सवाल यह है कि आखिर ओमान के पास ही इतनी घटनाएं क्यों हो रही हैं? इसका जवाब छिपा है हॉर्मोज में। दुनिया के तेल कारोबार का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। खाड़ी देशों से निकलने वाला कच्चा तेल और गैस इसी समुद्री मार्ग से दुनिया भर में पहुंचता है और ऐसे में जब भी इस इलाके में तनाव बढ़ता है, इसका असर सिर्फ क्षेत्रीय राजनीति पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। तेल की कीमतें बढ़ने लगती हैं और वैश्विक बाजारों में अस्थिरता दिखाई देने लगती है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका और ईरान के बीच भी तनाव लगातार बढ़ रहा है। दोनों देशों के बीच जवाबी हमले हो रहे हैं। अमेरिका का कहना है कि वो अपने हितों और समुद्री मार्गों की सुरक्षा के लिए कार्रवाई कर रहा है, जबकि ईरान इसे दबाव की राजनीति बता रहा है। और नतीजा ये निकलता है कि युद्ध का माहौल भले ही आधिकारिक रूप से घोषित ना हुआ हो, लेकिन जमीन और समुद्र दोनों जगह टकराव लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है। और भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता अपने नागरिकों की सुरक्षा है। हजारों भारतीय नाविक खाड़ी क्षेत्र में विभिन्न जहाज़ों पर काम करते हैं। ऐसे में जब भी किसी जहाज़ पर हमला होता है या फिर कोई समुद्री घटना होती है, उसका सीधा असर भारतीय परिवारों पर पड़ता है। तो कुल मिलाकर ओमान के तट के पास से सामने आई ये नई घटना सिर्फ एक जहाज की कहानी नहीं है, ये उस बड़े भू राजनीतिक संकट की भी झलक है जो धीरे धीरे पूरी दुनिया को प्रभावित कर रहा है। अब सवाल सिर्फ अमेरिका और ईरान के टकराव का नहीं, बल्कि वैश्विक व्यापार, ऊर्जा सुरक्षा और आम नागरिकों की सुरक्षा का भी है। आने वाले दिनों में इस क्षेत्र से आने वाली हर खबर पर पूरी दुनिया की नजरें रहने वाली हैं।